तो होटल वाले ने ये तो बताया ये जगह अच्छी है, उन्होंने ये नहीं बताया कि रास्ता देखो यार, क्या बिल्कुल मूवी वाला सीन लग रहा है। पत्ते गिरे हुए हैं साइड में, ग्रीनरी। लगा ही देता हूँ, थर्ड गियर लगा ही दिया है। मैंने अपनी गलती मान ली यार, अब उसमें बहसबाजी करने से कुछ फ़ायदा नहीं था। सामने वाले की ईगो हर्ट होगी और आप फिजूल में और मैटर को बिगाड़ दोगे। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मसूरी। डे 2, आज राइड का डे 2 है और मॉर्निंग के अभी बजे हैं 7। बहुत ठंड है यार मॉर्निंग में, यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है और हवा भी चल रही है। आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे हो, पूरा देहरादून सिटी यहाँ से दिखता है। क्या नज़ारे हैं यार। अभी यहाँ पे ड्रोन भी उड़ा रहा हूँ, उसके भी ड्रोन शॉट लेता हूँ। और रिया मॉर्निंग वॉक कर रही है। मैंने इसे बोला सिटअप्स भी मार ले, क्योंकि इसको आदत नहीं है एक्चुअली इतना लॉन्ग राइड्स पे जाने की। बाइक पे इतना सिटिंग इसने कभी की नहीं है, तो सिटअप्स मार रही है, वॉक कर रही है, छत पे लॉन्ग स्ट्रेच कर रही है। और वहाँ पे खड़ी है हमारी ट्रायम स्क्रैम्बलर। यार ट्रायम स्क्रैम्बलर ने तो यार दिल जीत लिया, मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला था। और बात ये है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, हर यूट्यूबर बाइक का नाम रखता है, मैं इस बाइक का क्या नाम रखूं। लाल घोड़ा, लाल सिंह चड्ढा, ऐसे ऐसे नाम मेरे खुरापाती नाम मेरे दिमाग में आ रहे थे। तो आज मैंने सोचा इसका नाम दिलजीत रख लेते हैं। इसने मेरा दिल जीता है तो इसका नाम दिलजीत रख लेते हैं बाइक का नाम। आप सब बताएं कैसा नाम लगा बाइक का। वो देखिए वहाँ पे खड़ी है हमारी स्क्रैम्बलर। अभी जाके इस पे कपड़ा वपड़ा मार लेता हूँ यार, बहुत गंदी हालत हो गई है। कीचड़, स्लश, ऑफ रोडिंग, कल बहुत कुछ इसने झेला है। तो गाइस, बाइक को यार कपड़ा मार दिया, जितना डस्ट ऊपर से सूखा सूखा था वो सब क्लियर कर दिया है। अब बाकी इससे ज़्यादा तो वॉश होके ही उतरेगा। और अभी का टाइम हो गया है 8:05। होटल के जो भी ओनर थे उनसे हमने राय ली। वो कह रहे सर नीचे मसूरी में आप कुछ ऐसा है नहीं। और कैंपटी फॉल यार वो वाटरफॉल है, वहाँ पे नहाने का भी कुछ है नहीं। वाटरफॉल वैसे भी मुझे नहीं लगता देख के हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा। हमें चाहिए नज़ारे, नज़ारे के लिए जा रहे हैं ओल्ड मसूरी। और आप सबको दिखाता हूँ अभी जहाँ पे होटल है ना यार, द फिनिक्स सबसे नीचे उतर के है। बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, ऑलमोस्ट 60-70 डिग्री की चढ़ाई तो है। अभी दिखाता हूँ। सेकंड गियर में कल रात को बाइक विद पिलियन चढ़ गई थी, इजीली चढ़ गई थी यार। ये चीज़ें इस बाइक की यार दीवाना बना रही है मुझे। तो देखो यार, पीपीएफ का इतना फ़ायदा है। एक ही दिन टैंक बैग यूज़ किया है, काफ़ी स्क्रैचेज इस पे लग गए हैं। और अभी मैंने ट्रिप 1 पे 121.9 ऑलमोस्ट 122 किलोमीटर चलाई है, जो कल मैंने रिफ़िल कराया था। उसके बाद हिल्स है, सिटी, देहरादून मैंने चलाया है। आज इसका भी माइलेज टेस्ट करेंगे, जब दोबारा रिफ़िल कराऊंगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखो यार, यहाँ से शुरू होती है स्टीप चढ़ाई। ये होटल से निकले और अभी इसके बाद अभी मैंने सेकंड गियर पुट कर दिया है। और अब सामने देखना, इसके बाद एकदम स्टीप चढ़ाई आएगी और ये सेकंड गियर में इजीली क्लाइम कर जाएगी, बहुत इजीली। ये देखो, मैं कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाला रेस नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है जो जा रही है। मतलब और इंजन भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा है, वो फील होता है। अब मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया क्योंकि स्पीड कम हो गई है। और अब सामने से आ रही है गाड़ी, थोड़ा साइड कर लेता हूँ। अच्छी खासी भारी भरकम 500, 600 या
बड़ी कैपेसिटी की बाइक्स भी ना सेकंड गियर में मुझे जो लगता है नहीं चढ़ पाएंगी इतनी स्टीप चढ़ाई में। और ये हम आगे मॉल रोड पे और अब निकल रहे हैं लैंडोर की तरफ। लैंडोर से आगे एक जगह है जॉर्ज एवरेस्ट करके, वहाँ हम जा रहे हैं। वो हिल टॉप है बिल्कुल। बोला है सर वहीं जाइए, इधर उधर मत घूमिए। तो अरे भैया टी कॉफ़ी एक एक हमने रूम में ही ले लिया था। बिस्किट्स और केक वगैरह हम रात को ले आए थे। अभी पहले ऊपर घूम आते हैं जल्दी से और फिर वापस इसी रूट से आना है तो ट्रैफिक ना हो जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी निकले हैं। और जल्दी जल्दी फिर ये क्रॉस करना है हमें भीड़ भाड़ का एरिया। और देहरादून भी, देहरादून सिटी से जितना जल्दी निकल जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये पूरा मॉल रोड है और यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है। ये जो पुलिस की बैरिकेडिंग है, ये रात को यार एंट्री यहाँ पे बंद रहती है 5 से 10:30 बजे तक। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। हम थोड़ा लेट हो गए तो बड़ी मुश्किल से इनसे रिक्वेस्ट करके हम लोग यहाँ से निकल पाए। ये देखो थर्ड गियर में यार ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते पे अच्छे से जा रही है भाई, विदाउट एनी एफर्ट। नाइस। गलत घुस गए लेकिन रास्ता देखो यार, क्या बिल्कुल मूवी वाला सीन लग रहा है। पत्ते गिरे हुए हैं साइड में, ग्रीनरी, और क्या रास्ता है यार और सेकंड गियर में चल रही है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। और इंजन की साउंड आपको आ रही होगी। कोई भी टक टक कट कट ऐसे इंजन नॉकिंग नहीं कर रहा है मेरी बाइक का अभी तक। मैं थर्ड गियर भी लगा सकता हूँ थोड़ा सा स्पीड अप करके, बट मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ अभी। लगा ही देता हूँ, थर्ड गियर लगा ही दिया है। तो होटल वाले ने ये तो बताया ये जगह अच्छी है, उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 किलोमीटर का ट्रैक है। और अभी हमें निकलना है दिल्ली, तो 2 किलोमीटर का ट्रैक अगर करेंगे तो आधा घंटा जाने में आने में, और वैसे भी हमने सारे गियर्स पहने हुए हैं, इसमें और भी परेशानी होगी। तो यहीं से थोड़े नज़ारे कैप्चर कर लेते हैं, और कहीं रास्ते में आएगा तो वहाँ देख लेंगे ये देखो यार, वाह। तो बाजू वाले रोड पे मैंने चढ़ा दी, ट्रैकिंग टाइम नहीं था। यहाँ देखो ये कोई पास है या दलाई हिल शायद ये लोकेशन है, बिल्कुल खाली है, शांत है। तो यहाँ ये देखो यार, क्या कोयले का पहाड़ है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक पत्थर है, ब्लैक स्टोन है, काला पहाड़ है बिल्कुल। दिल्ली 275। तो
अभी रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए यार। बस देहरादून में एक जूस पिया था और होटल में ही टी कॉफ़ी। अभी रिया दोनों पैर एक तरफ करके बैठ गई क्योंकि उसको पैरों में दर्द हो रहा था और उसको आदत नहीं है। हुआ क्या यार, सोचा था आते ही, आज अभी तक मैंने 2 दिन से जो भी हम लोग कुछ खा पी रहे हैं उसका वीडियो नहीं दिखाया। अभी आज जब यहाँ जैसे आके बैठे मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगा खाने की, लेकिन अभी मोटो ब्लॉगर की परसेंटेज माइंड में कम है, राइडर की ज़्यादा है। आते ही मैं और रिया भूखड़ों की तरह उस खाने पे टूट पड़े। वो खाना जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने कहा यार अब वीडियो नहीं बनाई। बहुत टेस्टी खाना था, पता नहीं सिंपल सा खाना, एक ही पराठा 2 के बराबर था। दोनों ने पेट भर के खाया, थोड़ा रिलैक्स किया और चलने से पहले एक एक पी ली हमने चाय, क्योंकि रास्ते में नींद ना आए। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। सटपट हाईवे दिख रहा है और स्क्रैम्बलर शोर मचा रही है, मुझे लेके चलो अब हाईवे पे भैया, दिखाती हूँ तुम्हें मैं क्या चीज़ हूँ। कल तो इसने कमाल ही कर दिया यार। चलो हाईवे पे आते ही ना यार बाइक कैसा हो गया है जैसे टाइगर को पिंजरे से छोड़ दिया है और ये भागने को मैं तैयार हूँ। भगाओ भैया जितना भगाना है, आई एम ओके विद इट। क्या मज़ा आ रहा है, मतलब हिल्स पे तो ना परफॉर्म अच्छा कर रही थी, लेकिन जो इसकी आउटपुट है वो पूरी नहीं यूज़ कर पा रहा था। हाँ लीन करने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी वाइफ चाहता है लीन करते वक्त उसे डर लग रहा था, तो मैं लीन भी नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल यूं यूं करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी के लिए हम पहुंच गए हैं सहारनपुर। तो एक्चुअली क्या है, पेट्रोल का इंडिकेशन ऑन हो गया था फ्यूल का कंसोल में। अब वो दिखा रहा था 2 पॉइंट होने के बावजूद भी उसमें इंडिकेशन आ रहा था। तो जनरली पिछली बार इंडिकेशन आने के बाद जब डलवाया था 6-7 लीटर ही आया था, 7 या 8 लीटर। अब देखते हैं कितना आएगा, क्योंकि वो पहले दिखाने लगता है। यस अभी भी 6.42। 1 सेकेंड और डाल दो, और कर दो फुल कर दो एक बार, मुझे माइलेज चेक करनी है हाईवे की। ये पॉइंट है ना जहाँ तक, वहाँ तक फुल कर दो। कर दो और कर दो, धीरे धीरे, बस 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 धन्यवाद। ये देखिए 280.5 किलोमीटर चली है जो लास्ट रिफिल कराया था, और उतना ही मैंने अभी कराया है। और पेट्रोल इसमें आया है 10.24। अभी इसको माइलेज इसके निकाल लेते हैं। इसमें यार हाईवे भी है और हिल्स का भी है 60-70 किलोमीटर, और देहरादून सिटी का भी ट्रैफिक जैम है जो कि है 15-16 किलोमीटर। तो वो सारा मिक्स होके अभी इसमें आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10.24। 27 का माइलेज इसने दिया है यार मैं भगा भी काफ़ी रहा हूँ, और हम 2 लोग हैं, और हिल्स पे माइलेज कम ही देती है कोई भी बाइक, और सिटी के ट्रैफिक जैम में भी फंसा था। तो ये 27.39 की माइलेज आई है। अभी आ गया है मुजफ्फरपुर और नेक्स्ट टाउन आएगा मेरठ। तो अभी तक की जर्नी एकदम झकास। स्क्रैम्बलर की परफॉर्मेंस टॉप नॉच यार, टॉप नॉच। तो भैया इसी के साथ हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हो गए हैं बाइक के 1001 किलोमीटर पूरे। जब तक मैंने ब्रेक ली है वो 1001 किलोमीटर हो गया था। तो अब इसका एक व्लॉग और बनता है सर्विसिंग का। अभी सीन क्या हुआ यार, पीछे 100-200 मीटर पहले यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया, और 100-200 मीटर पहले हाईवे पे चढ़ गया। एक्चुअली ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, इस पे बाइक अलाउड नहीं है। और गूगल आंटी मुझे बोल भी रही थी कुछ, वो मैंने इग्नोर किया। यहाँ मैं रास्ता रोकने के लिए ही रुका था इनके पास कि भैया ये हाईवे मोदी नगर वाला है। उन्होंने रोक ही लिया कि आ जाओ भाई सब साइड में। पहले तो मैंने यार उनसे रिक्वेस्ट की, अब सब चीज़ें बताई तो वो नहीं माने। नहीं भाई साहब हम भी ड्यूटी पे, आप भी समझ सकते हो। मैंने कहा ठीक है आप चालान कर लो, 20,000 का चालान है। मैंने कहा अरे भैया 20,000 का चालान बाइकर कहाँ से देगा, आप मिनिमम चालान कर लो, आप भी ड्यूटी कर लो और हमारी भी पॉकेट बच जाए और आपकी भी ड्यूटी बच जाए, ऐसा कुछ हल निकालो। फिर उन्होंने अपने सीनियर को बताया तो फाइनली उन्होंने हमें छोड़ दिया विदाउट फाइन।
ये भाई यूपी पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझसे पूछा सर सभी आपकी गलती है या नहीं है। मैंने बोला यस मेरी गलती है, मैं अननोइंगली इसमें घुस गया हूँ, ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस गलती जानबूझ के नहीं किया। आप मेरा गूगल मैप देख लीजिए, मैंने उन्हें गूगल मैप दिखा दिया कि देखिए मेरा गूगल मैप एज इट इज़ लगा हुआ है और उसमें एक्चुअली मोदी नगर वाला रास्ता दिखा रहा था। तो उन्होंने ये चीज़ देखी, वो समझ गए ऑब्ज़र्व करने के बाद, बात करने के बाद, और वो मान गए। मैंने डिलीवरी ब्लॉग में भी बोला था यार, बड़ा से बड़ा मुद्दा बात करने से सोल्व हो जाता है, अगर आप ऑनेस्टली बात करोगे। मैंने अपनी गलती मान ली यार, अब उसमें बहसबाजी करने से कुछ फ़ायदा नहीं था, सामने वाले की ईगो हर्ट होगी और आप फिजूल में और मैटर को बिगाड़ दोगे। आप अपना जो फैक्ट है वो बताइए, इससे ज़्यादा वर्स्ट केस आप सोच लीजिए कभी भी ना, क्या होगा, चालान ही कटेगा ना, 1000 2000 3000 ठीक है, वी विल बियर दैट, बट आप सिचुएशन को बिगाड़िए मत यार, बस। और खुश रहिए। राइड करने निकले हैं यार, दिमाग ख़राब करने नहीं निकले हैं, है ना। चलो अब फिर से भगाता हूँ बाइक और पहुँचते हैं घर। एक चीज़ और, बाइक ना यार हाईवे पे इतना विंड ब्लास्ट लगता है, कभी राइट साइड से कभी लेफ़्ट साइड से, काफ़ी तेज़ हवा लगती है, हवा चलती है तो बाइकें ना ऐसे फड़फड़ा जाती है, हिल जाती है। लेकिन यार इस बाइक में बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। यस आप ये भी कंसिडर करें कि आज की राइड पे मेरे साथ पिलियन है, तो 2 लोगों का वेट हो सकता है, उसकी वजह से भी बाइक जो है वो दबी हुई चल रही हो। तो अब कभी सिंगल जब सोलो जाऊंगा आने वाले टाइम में, तब क्या वो विंड का जो प्रेशर है वो ये बाइक झेल पाती है नहीं झेल पाती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी ये लोकल मैं विलेज के एरिया से क्रॉस कर रहा था, बागपत एरिया है, तो यहाँ पे एक बंदे ने मुझसे पूछा बाइक भैया कितने सीसी की है। मैंने बोला 400। तो कहते बस। मैंने कहा क्यों? कह रहे लगती ज़्यादा की है। तो फाइनली भैया पहुंच गए अपने घर और बाइक घुसा दी अंदर। रिया की हालत है ख़राब। फर्स्ट टाइम गई थी यार इतना लॉन्ग राइड पे, तो चलता है। और यार आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन ऑल्सो। आज के लिए हस्ता ला विस्ता, टाटा बाय बाय।